इट्स बीन 3 वीक्स सिंस द रिलीज ऑफ धुरंधर एंड तुमने देख ही लिया होगा इंटरनेट पे क्या फियास्को चल रहा है इस मूवी को लेकर। वेल क्रिटिक्स एंड कुछ मुट्ठी भर लोगों को जिन्हें ये मूवी पसंद नहीं आई थी कुछ पॉइंट्स को लेकर, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर ऑडियंस ने इस मूवी को सर पे चढ़ा रखा है एंड वही पॉइंट्स इस मूवी की जान लग रहे हैं। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द हेटर, क्योंकि इस मूवी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत हाथ तो आपका भी है। दिस मूवी इज फाइनली इन द एलीट 1000 करोड़ क्लब थैंक्स टू द ऑडियंस, बिकॉज आजकल ऑडियंस जिस तरीके से मूव कर रही है, बड़े स्टार्स, बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा बजट, अगर मूवी पसंद नहीं आई सो दे डोंट गिव अ फक, बट अगर पसंद आ गई तो वो इस मूवी को हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनाए बिना छोड़ते नहीं है। एंड द वे दिस मूवी इज रनिंग राइट नाउ, सारे रिकॉर्ड तो इस मूवी ने तोड़ ही दिए हैं एंड ये मूवी हिंदी वर्जन की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनने के कगार पे है। बट द थिंग इज, इतना सब कुछ होने के बाद भी व्हाट इज सो मच बैड अबाउट दिस मूवी कि कुछ लोगों को ये मूवी फूटे आंख नहीं भा रही है। ऑल्दो उनके रिएक्शन से इस मूवी को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, बट फिर भी एक कमाल की वेल मेड मूवी के पीछे ये लोग इतना हाथ धो के क्यों पड़ गए थे। शुरू में इस मूवी को नीचे गिराने के लिए ये लोग जो पॉइंट्स उठा के लाए थे, वायलेंस एंड मस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है इस मूवी में, भाई ये चीज तो नेगेटिव्स में नहीं काउंट होती यार, ये तो पॉजिटिव्स में आएगा। मजा नहीं आया था तुमको मूवी देखने में। एंड दूसरी बात वायलेंस, वेल जब मैं मूवी देखने जा रहा था 5 दिसंबर को तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि धुरंधर ने वायलेंस के मामले में मार्को को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मैं सोच के गया था कि हर सीन में एकदम बॉडी पार्ट्स के चीथड़े उड़ते हुए दिखेंगे, खून खच्चर एकदम से, लेकिन यार टू माई सरप्राइज लिमिटेड वायलेंस सीन्स थे। इनको तुम उंगलियों पे गिन सकते हो ऐसे सीन्स जिसमें तुमको विजिबल गोर दिखाया गया हो। पहला कांधार हाईजैक सीन, देन पार्लियामेंट अटैक सीन, देन बाबू डकैत की डेथ वाला सीन, उसके बाद संजय दत्त की एंट्री का सीन, उसके बाद मेजर इकबाल का टॉर्चर वाला सीन एंड देन फाइनल फाइट सीन। टोटल 6 सीन्स हैं इस मूवी में और वो सारे सीन्स कहानी के साथ एकदम फिट बैठते हैं। हर एक सिचुएशन की इंटेंसिटी को स्क्रीन के बाहर तक महसूस कराते हैं। मैं तो कहूँगा इसका हर एक सीन मार्को की पूरी मूवी के ब्रूटल सीन से ज़्यादा इफेक्टिव था। तो ये तो पॉइंट हुआ नहीं इस मूवी को उस हद तक हेट करने का, और सच बोलूँ तो ये लोग हेट करने के लिए कोई भी पॉइंट्स ला सकते हैं। पर हमें और तुम्हें दोनों को मालूम है कि इन लोगों को इस मूवी से असली प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो आई थिंक इन सभी को एक कंडीशन ने घेर रखा है। जब भी कोई मूवी पाकिस्तान को बैस करते हुए या फिर पाकिस्तान की असलियत दिखाती है तो इन लोग को वो मूवी सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान लगने की जगह एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम लगने लगती है, जो कि एक रीजन बता के इस मूवी को सीधा नीचे गिराने की कोशिश की जा रही थी। जबकि असलियत तो ये है कि असल में पाकिस्तान है जिनकी गवर्नमेंट, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, माफियाज जो कि रिलीजन को बेस बना के इंडिया पे निशाना साधते हैं। इन्होंने पहले 2 नेशन थ्योरी बनाई, इसे ये आज भी दिलो जान से बिलीव करते हैं। इसके बाद जबरदस्ती रिलीजन को बेस बना के टेरर नेक्सस बनाया। जितने भी अटैक्स इन्होंने इंडिया पे किए या करवाए हैं उसमें भी रिलीजन को घुसाया। एक तो अपनी कंट्री को ग्लोबल टेररिज्म का हब बनाया हुआ है जिसको कि पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है, और ऊपर से अपनी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है इस्लाम को। सच देखो तो इस्लाम एज ए रिलीजन को सबसे ज्यादा चोट आज के समय में इन पाकिस्तानियों ने ही पहुंचाई है, और कोई एक्सपोज कर दे तो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम चिल्लाने लगो। रही बात मूवी की, तो मूवी किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है। एंटी इस्लाम तो छोड़ो, एंटी पाकिस्तान पे आते हैं। भाई मेरे को लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात से ज़्यादा अच्छा दिखा दिया है, तो रोना तो नहीं चाहिए इन लोग को। बाय द वे जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स एंड हेट को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया इस मूवी ने। वेल दूसरा और मेजर रीज़न जिसकी वजह से ये लोग इस मूवी को इतना हेट कर रहे हैं, द डायरेक्टर आदित्य धर। वी नो आदित्य धर इज अ नेशनलिस्ट फिल्म मेकर। हर एक फिल्म मेकर का थॉट प्रोसेस होता है, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस होती हैं, एंड आदित्य धर का अभी तक का जो काम है उससे उनकी फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी हमें पता चलती है, जो कि इन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आदित्य धर के हर एक काम के आने पर ये लोग प्रोपोगेंडा चिल्लाने लगते हैं। एंड इस मूवी में इन लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आर माधवन वाले सीन से ही हुई है, खासकर वो जो डायलॉग बोलते हैं। पहले तो नकली नोट वाला सीन जो कि डायरेक्टली पिछली सरकार से लिंक्ड होता है, एंड जिन मिनिस्टर्स और हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही थी तुम एक सर्च से उनका नाम पता लगा सकते हो। एंड दूसरा डायलॉग जो यूपी के माफियाज एंड पॉलिटिशियन से रिलेटेड था, वेल यहाँ पे बोल सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल था, बट नकार तो इसको भी पूरी तरीके से नहीं सकते हो। एंड क्योंकि इस मूवी में नकली नोट की बात छिड़ी है तो अगली मूवी में डिमोनेटाइजेशन का भी जिक्र हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के देखें तो ये मूवी करंट गवर्नमेंट के जो कुछ सही डिसीजंस थे उनको हाईलाइट करती है, एंड अपोजिशन की जब सरकार थी तो उसकी जो कुछ नाकामियां थी उनको भी हाईलाइट करती है, जो कि इन लोगों से हजम नहीं हो रही है। एंड रही बात 26/11 अटैक की, तो ना तो ये मूवी ना ही कोई और उस समय की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट में गड़बड़ की वजह से ये अटैक हुआ था, जो कि मूवी में भी दिखाया गया है।
बट इन लोग को दिक्कत हो रही है जब हमजा की शादी वाले सीन में ये लोग अटैक की बात करते हैं और कैसे बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। ये सीन उस समय की गवर्नमेंट के एक और फेलियर को दिखाता है जो कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड ये सारे पॉइंट्स मिला लो तो इन लोग को लगता है कि अगर ये लोग इस मूवी को नीचे गिरा देंगे तो करंट गवर्नमेंट को ये लोग डिमीन कर देंगे। बट यार अगर तुमको करंट गवर्नमेंट से ही सवाल पूछने हैं या उनको गलत दिखाना है तो उन्होंने भी ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए हैं जो कि गलत हैं, उनके भी कई सारे रिजल्ट सही नहीं आए हैं, तो उनको तुम सवाल करो आराम से, उसमें पब्लिक भी तुम्हारा साथ देगी। जबरदस्ती किसी मूवी को डिमीन करना इसलिए क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स एंड सही प्रूफ के साथ चीजें दिखाई गई है वो तुमको नहीं पसंद आ रही हैं तो गालियां तो पड़ेंगी। बाकी हेटर्स तो रीजन निकालते ही रहेंगे इस मूवी को हेट करने का। एनी हाउ मूवी है कमाल की, मूवी फोड़ रही है एंड मूवी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है एंड अभी तो इसका सेकंड पार्ट आना बाकी है। तब फिनोमिना विच इट इज गोइंग टू बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड फिर इन लोग का रिएक्शन देखने में और मजा आएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।